ओम शांति 22/12/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले सुनेंगे आज की मुरली चिंतन। अव्यभिचारी प्यार है, वो होता है सिर्फ एक के साथ प्यार को अव्यभिचारी प्यार कहेंगे। तो शिव बाबा के साथ हमारा अव्यभिचार प्यार तब कहेंगे जब हमारा बुद्धि योग सिर्फ एक शिव बाबा में लगा रहे, देह ना देह में हो और ना देह के संबंधों में हमारा बुद्धि हो, तो इसे क्या कहेंगे? अव्यभिचारी प्यार, मतलब एक शिव बाबा से प्यार है। और हमारी रेस भी है पास विद ऑनर बनने की, ये याद है, अव्यभिचारी याद ही है आधार उसका। अगर पास विद ऑनर बनना है जिसकी हम रेस कर रहे हैं तो हमें अव्यभिचारी प्यार में रहना है, शिव बाबा की एक सिर्फ शिव बाबा के प्यार में रहना है। हमारा बुद्धि योग जितना शिव बाबा के साथ रहेगा उतना हमारे पाप कटते जाएंगे, अटल अखंड सुख शांति 21 जन्मों का राज्य प्राप्त हो जाएगा हमको। तो हमें याद को बढ़ाने के लिए नींद को जीतने वाला बनना है। एक घड़ी आधी घड़ी याद में रहते इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है और याद का रिकॉर्ड रखना है कि मैंने कितना समय शिव बाबा को याद किया। हम बीके हैं तो बीके रूप में शिव बाबा क्या है? हमारे दादा हैं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा उन्होंने हमें अडॉप्ट किया, तो शिव बाबा क्या हो गए? हमारे दादा हो गए। और माताओं को भी ब्रह्मा कुमारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि माताओं को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, तो वह क्या होगी? बच्चियां होगी बाबा की, तो कुमारी होगी। तो इसलिए माता या भाई वो क्या कहलाते हैं? जब शिव बाबा अडॉप्ट कर लेते हैं ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा कुमार या कुमारी कहलाते हैं, क्योंकि हम शिव बाबा के बच्चे बन जाते हैं, मुखवंशावली बच्चे। शिव बाबा के 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये तीनों बच्चे क्या हैं? सूक्ष्म वतनवासी हैं। परमपिता परमात्मा रचयिता हैं स्वर्ग के। तो हम जो उन शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां हम क्या है? तो शिव बाबा किसको वर्षा देंगे? वर्षा देंगे अपने पोतरे पोत्रियों को, अर्थात बीके भाई बहनों को। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला गाई हुई है, पर वास्तव में वो किसकी गौशाला है? शिव बाबा की है। और शिव बाबा इस नंदीगण में आते हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा में आते हैं, ब्रह्मा बाबा के रथ में आए हैं। तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में क्या कर दिया? फिर गौ आदि दिखा दी है। प्रजापिता ब्रह्मा को आदिदेव कहते हैं, महावीर कहते हैं, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। और जगदम्बा भी गाई हुई है, क्यों? क्योंकि वो भी माया पर जीत पाती है। लक्ष्मी भी गाई हुई है, क्यों? क्योंकि जगदम्बा ही पुरुषार्थ करके क्या बनती है? लक्ष्मी बनती है। दुनिया को पता ही नहीं है कि जगदम्बा है जो वो क्या है? ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, और वो क्या है? बीके है, ब्रह्मा कुमारी है। ये बात दुनिया में किसी को नहीं पता है कि जगदम्बा ब्रह्मा कुमारी है। अभी हम शिव बाबा से सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। शिव बाबा क्या है? सुखदेव है, और हम क्या है? व्यास है। गीता में भी व्यास का नाम है, परंतु वो कौन है? वो मनुष्य है, बीके नहीं है। और हम क्या है? बीके हैं, हम हैं सच्चे व्यास। अभी दोनों गीताएं हैं, झूठी गीता भी है और सच्ची गीता भी है। सचखंड में कुछ भी झूठ नहीं होगा, वहाँ सब कुछ सत्य होगा, सच होगा। हम शिव बाबा के पोतरे ईश्वरीय संप्रदाय हैं। शिव बाबा क्या है? इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं। और शिव बाबा को जानने से क्या है? हम सब कुछ जान जाते हैं कि कैसे ये सृष्टि चक्कर घूमता है, कितने साल का आयु है इसकी, फिर कब से दोबारा से शुरू होता है, ये सब कुछ जान जाते हैं। तो इस सृष्टि चक्कर में सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले कौन आता है? देवी देवता आते हैं। तो देवी देवता ही 84 जन्म लेते हैं। फिर वो अब बाबा आकर उन्हीं देवी देवताओं को राजयोग सिखलाकर दोबारा से देवी देवता बनाते हैं। तो क्यों? वो देवी देवता अब शूद्र बन चुके हैं, तो उन शूद्र को ब्राह्मण बनाकर फिर पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं वापस देवी देवता बनाने के लिए। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, शिव बाबा ज्योति स्वरूप है। आत्मा ज्योति स्वरूप रूपी स्टार में 84 जन्मों का पाठ, अविनाशी पाठ नुंदा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं है, ना कभी मिटता है, वो रिपीट होता रहता है। हमें शिव बाबा की अव्यभिचारी याद में रहना है, सब कुछ संभालता, अपनी जिम्मेवारियां, बच्चों को, घर वालों को संभालते हुए हमारा बुद्धि योग सिर्फ एक शिव बाबा में लगा रहे। अब इस दुनिया को कब्रिस्तान समझना है, और समझना है कि अब हमें बाबा को याद करना है, सिर्फ परिस्थान में जाना है।
शिव बाबा को याद करने से ही हम परिस्थान में जा सकते हैं। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। ये गायन किसके लिए है? जो सबसे पहले आत्माएं इस धरती पर पाठ बजाने आती हैं और परमात्मा आकर वापस दलाल बन के हमें मिलाते हैं, सतगुरु दलाल बन के मिलाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो। यहाँ इस कलयुग में अकाल्य मृत्यु हो जाती है, लेकिन सतयुग में कोई अकाल्य मृत्यु नहीं होती है। सतयुग त्रेता में हम पूरा अपनी लाइफ जीते हैं, 150 साल 100 साल जितनी भी होती है वहाँ पे आयु, और अपनी इच्छा से फिर शरीर को छोड़ देते हैं। अशरीरी बनने की प्रैक्टिस, इस शरीर को छोड़ने की प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस अभी हमें यहाँ करनी है। फिर इसलिए हमें बार बार अशरीरी होने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जितना हम श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना शिव बाबा भी हाजिर है हमारे सामने। हम उसको याद करेंगे, वो हाजिर होगा, हर कदम में हमारा साथ है। लेकिन हमें पहले हजूर करना है, श्रीमत पे चलना है, फिर शिव बाबा हजूर को हाजिर होते हैं और हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाते हैं। तो वरदान मिल गया है, तो हमें अब श्रीमत प्रमाण जी हजूर करना है। आज का स्लोगन है परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती है। तो परमात्मा से जो वर्षा मिला हमें, शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, उसके अधिकारी बन के रहो, मतलब उसको प्राप्त करते रहो बाबा से, तो हम किसी चीज़ के भी अधीन नहीं होंगे। अब मुरली विस्तार से 22/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचार प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सही दे के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। प्रश्न है, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? उत्तर, तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांति 21 जन्मों का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। तुम भी के उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को ना जानता हो। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को ना जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती है? यह तो ब्रह्मा मुख वंशावली है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली। बाबा कहते हैं माताएं कुमारियाँ क्यों कहलाती है? क्योंकि ये ब्रह्मा मुख वंशावली है। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा के ज्ञान से, जो शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान दिया और उस ज्ञान को जिसने अपने जीवन में लाया, धारण किया, वो कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली। एक बाप की बच्चियाँ हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। शिव के 3 बच्चे हैं, सूक्ष्म वतनवासी हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, कुख वंशावली तो होने सके। यह कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं है कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसे कहलाते हो। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए, ब्रह्मा के मुख वंशावली।
यह सब है ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है? वह है परमपिता परमात्मा रचता। किस चीज की रचना करते हैं? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पोत्रे पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए। किसको चाहिए? शिव बाबा को। ऐसे थोड़ी पाग रख देंगे। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावलियों को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहाँ से आए? वंडर है। कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं है कितने सेंटर्स हैं। पूछना चाहिए आप हैं कौन, अपना परिचय दो। यह तो साफ है प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ और शिव के पोतरे पोत्रियाँ हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए मुझे एक के साथ रखो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ ना, और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी सी बात है, पूछो तो सही। तो यह हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है। वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगण में आता है तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गऊ आदि दिखाई है। ये गौशाला, वहाँ क्या दिखाया है? गऊ। शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो यह गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवान वाच ज्ञान सागर पतित पावन वह है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए। गाया भी जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। शरीर भी बनाया है तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि यह बाप दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा है आदिदेव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं है कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है। यह भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि का योग उनके साथ है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो। वह एक है भगवान, परंतु जानते नहीं है। जाने भी कैसे? जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है आत्मा सो परमात्मा। क्या सिखला दिया है? आत्मा सो परमात्मा, जिससे संबंध ही टूट गया है परमात्मा से। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना, वह तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। तुम जो गीता बनाते हो वह भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी है, सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से, इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पोत्रे अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय, उनको अपना बनाया है। गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना। अब तुम हो सतगुरु पोत्रे और पोत्रियां। वह तो सिर्फ पोत्रे अर्थात मेल्स हैं, पोत्रियां हैं नहीं। सतगुरु तो एक शिव बाबा है। गाया जाता है सतगुरु बिन घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना समझाते हैं, परंतु कई बच्चे समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं मुझ वेद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की राज शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तुम हो। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती है। यहाँ तो घी मिलता नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे, यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। एक दिन इस भंबोरे को आग लगेगी
सब खत्म हो जाएगा। फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। मैं आऊँ तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है यह कोई को भी पता नहीं है। 84 जन्म कौन लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे, जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखलाता हूँ। भारत को फिर से नरक से स्वर्ग बनाने में आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ, फिर गाइड बन वापस भी ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। समय कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं है। वह स्टार है जो भ्रिकुटी के बीच रहते हैं। बाकी सब आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ आत्मा में इतना पाठ कहाँ से भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बात है। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ नंदा हुआ है। कहते हैं मेरे में यह पाठ है, वह भी अविनाशी है, उसमें कोई तब्दीली अदली बदली नहीं हो सकती है। मेरे पाठ को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जानते हैं। पाठ को बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी। वह भी शूद्र से ब्राह्मण बनी है, तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाप के साथ है और हमारा एक के ही साथ प्यार है। अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है। माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती है जिनके आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए तूफान लाती है। तुम चाहते हो पाँव 12 डालें चौपड़ का खेल, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तुम गृहस्थ विहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सही दे के सब संबंधों से हटाए। कहते हैं मेरे को याद करो। गृहस्थ विहार में रहते हुए बाबा को याद करना है। मैं तुम्हारा मोस्ट बिलव्ड बाप हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी। वे भी ऐसे राय देते होंगे। यह सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। बल बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ हो। समझो यह कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं। कितनी सहज बात है। बाप समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाप दलाल बनकर कहते हैं, गाते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता हैं, वही पहले पहले पाठ बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में कहते हैं मामे कम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि मैं काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे। काम चिता से उठ ज्ञान चिता पर बैठेंगे। फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करते हैं। चार्ट रखना है याद का। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं ये नींद को जीतने वाले बच्चे अब पुरुषार्थ करो। एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। यह रेस है बुद्धि की। समय लगता है, बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे और फिर तुम अटल अखंड सुख शांति 21 जन्म राज्य करेंगे। कल पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कलप हम ही स्वर्ग बनाते हैं, राज्य करते हैं। फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती है। अभी हम हैं राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं।
बाबा पूछ रहे हैं नर्क में क्यों पड़े हैं? अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो फिर नर्क में क्यों हैं? क्यों? क्योंकि रावण की मत पर चल रहे हैं। अब भगवान की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। जरूर स्वर्ग में कभी थे, बाप ने तो स्वर्ग रचा है, भगवान ने तो स्वर्ग रचा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं सबको प्राण दान देने वाले। उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होना असंभव है। कहाँ पर? स्वर्ग में। वहाँ किसी के अकाले मृत्यु नहीं होती है, वहाँ रोना भी होता नहीं है। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं। एकदम बेली चमक जाती है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना श्री कृष्ण है। नंबर 1 सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जड़ जड़ीभूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। यह प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। अभी हमें प्रैक्टिस करनी है इसकी। बाबा अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहाँ से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापस बाबा के पास जाना है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों अब हम याद प्यार देंगे बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दिल की उल्फत अर्थात प्यार एक बाप से रखना है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। नींद को जीत, याद को बढ़ाते जाना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा वरदान दे रहे हैं। श्रीमत परमान जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सर्व प्राप्ति संपन्न भव का वरदान मिल गया। बनेंगे कैसे? श्रीमत से। और जी हजूर और हाजिर को हजूर, बाबा शिव बाबा के साथ रहेंगे, उनके श्रीमत पर चलेंगे तो सबसे सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे। व्याख्या वरदान की, जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते हैं तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। आज का स्लोगन है, परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती है। तो आज हमें किसका? परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहना है तो कभी अधीनता नहीं आएगी। परमात्मा का वर्षा क्या है? शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये वर्षा है उनका। तो अगर वो वर्षा लेते रहेंगे तो हम किसी के अधीन नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।